गया। आरती ही साथ में पकड़ी गई फिजिकल इशू बनाते हुए। छोटू घर में छिप जाना महज इसलिए कि छोटू के फादर मदर इसको एलिगेट ना करें, इस पे कंप्लेन ना करें और इस एफआईआर में इसका नाम नहीं आए और ये जेल जाने से बची रहे, उसके आगे अपनी सिंपैथी ले। आरती गलत है कि नहीं और आरती को जेल जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, आरती गलत तो है ही, प्रेम करना गलत नहीं है, किसी से मिलना जुलना गलत नहीं है, लेकिन फिजिकल रिलेशन अपने फादर मदर को डार्क में बना के रखना ये गलत था और उसके बाद अपने घर में बुला के उसकी हत्या करवाना ये भी गलत था। अभी खुलासा कहीं ये नहीं हुआ है कि हत्या में आरती शामिल है कि नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो ये पूरी जो जितना कांड हुआ है उसमें आरती बहुत बड़ी एक साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि आरती ने ही बुलाया था उसको, नाम भाभी का लगाया गया, आरती ही साथ में पकड़ी गई फिजिकल इशू बनाते हुए, जबकि उसने कहा कि नहीं हम उससे बात करते थे। भाई ने पकड़ा उसको फिजिकल इशू बनाते हुए पकड़ा वो, लेकिन इसने कहा कि नहीं हमारी दोस्ती फेसबुक से हुई है, इसने कहा कि नहीं हम उससे सर बात करते थे। आपने ये भी देखा होगा कि आरती ने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 वर्षों में हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, तो भाई ने गलत स्थिति में कैसे पकड़ लिया उसको? बिल्कुल सही बात है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि वो आदमी उसका मामा घर उस गांव में है, वो आदमी आरती के यहाँ आता जाता है बार-बार, इससे मिलता रहता है, दोनों को फिजिकल रिलेशन था। अदरवाइज कोई लड़का लड़की जब पहली बार मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम में फिजिकल कभी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ ये फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पकड़े गए, मतलब पहली वैसा कर चुके थे वो। तो आरती का बार-बार बदलता हुआ बयान और झूठ बोलने का जो प्रक्रम है और अब जाके छोटू घर में छिप जाना महज इसलिए कि छोटू के फादर मदर इसको एलिगेट ना करें, इस पे कंप्लेन ना करें और इस एफआईआर में इसका नाम नहीं आए और ये जेल जाने से बची रहे, उसके आगे अपनी सिंपैथी ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है आरती ही है, क्योंकि बुलाया उसी ने था, उसी के कहने पे छोटू आया था और 2 बजे रात को भाभी के बुलाने पर तो आएगा नहीं, अगर बुलाने पर भी आएगा तो अपने भाभी से मिलेगा ना। सर सही बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि इसका बयान बदलना, दूसरी बात ये है कि उसका ये कहना माने हर बार ये झूठ बोलना और बिना कोई रिश्ता का छोटू के घर में रहना, किस ससुर रही है वहां पर आखिर वो? क्या बहू उस घर की है? क्या शादी उसका हुआ था? सिर्फ एक ही है कि छोटू के फादर मदर आरती का नाम पुलिस कंप्लेन में न लाए वो और ये जेल नहीं जा सके, जैसे इसके भाई और भाभी पर वारंट इशू हुआ है, वो लोग अभी बेचारे भागे चल रहे हैं लोग या पकड़े गए हैं बहुत सारे लोग इसमें, तो एक्यूज के लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, वो सिंपैथी गेन कर रही है। लेकिन आज नहीं कल ये माया मोह भंग होगा छोटू के फादर को और ये कस्टडी में जाएगी और पूरी साजिश करता इसमें आरती ही है और इसी हम प्रेम के विरोधी नहीं है, प्रेम करना अच्छी बात है। विरोधी तो हम भी नहीं है और हम इसको गलत प्रेमी को नहीं ठहरा रहे हैं, बात हम कुछ ऐसा बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसको प्रेम का नाम देकर लोग फंसा दिए हैं। 9 आदमी को आरती फंसा चुकी है, यानी 9 आदमी का घर उजड़ा है, आरती के ही कारण छोटू के पिता ने 9 आदमी का नाम दिया है। अगर आरती ने सही कुछ बताया होता कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ये भी नहीं बता रही है क्लियर कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, देखी नहीं है वो भी। देखिए, एक बड़ी बात इसमें ये है कि आरती का जो बयान देखा हमने डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पर देखे हम उसको, कि उसे छोटू को कमरे में बंद कर लगाया जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, वो पानी चिल्ला रहा था, उसके फादर भी वहां आ चुके थे। जिस कमरे में आरती को रखा गया था उस कमरे में दरवाजा भी नहीं है। उस घर में एक ही कमरा का दरवाजा जहाँ छोटू कैद था, छोटू कैद किया। आरती कमरे में दरवाजा नहीं था, ये बाहर निकल सकती थी, हो सकता है इसको बांध कर रखा गया होगा, तो फिर इसने 4 बजे सुबह उसके भाई को फोन कैसे किया? और जब ये फोन कर सकती थी तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मे भी नंबर नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया और फेसबुक पे जो एक्टिव लोग हैं उनको ये पता है कि 100 नंबर डायल करने से पुलिस चली आती है। वो ये 100 नंबर डायल की होती, उसके बाद नेट होगा, नेट से वो देखती है स्पीकर नंबर क्या है, थाना का नंबर क्या है, या बाहर निकल के चिल्लाती है लोगों से हेल्प के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं की। वो उस कमरे में बंद रही, उसे किसने पकड़ के रखा था ये बयान में कहीं अभी तक नहीं आया है कि आखिर उस रूम में जहां दरवाजा नहीं है इसे किसने पकड़ा था। छोटू को तो बंद कर दिया गया, ठीक दरवाजा सुन रही, इसके रूम में दरवाजा भी नहीं था। लेकिन हमारे वीडियो में उसकी दादी ने एक स्टेटमेंट दिया कि छोटू आरती को हमने कहीं नहीं पकड़ा था, वो जहां मन की जिसके पास आई गई, फोन की, जो करना था उसे की, लेकिन उसको बंद करके हमने नहीं रखा था, सिर्फ छोटू को रखा। एग्जैक्टली यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी साजिश में आरती का बहुत बड़ा योगदान है और आज नहीं, जैसा अभी वो आज छोटू गया कल कोई और जाएगा, हम किसी लड़की के चरित्र पे कोई उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो वहां कांड हुई है हमारा बार बार यही कहना है कि ये पूरा आरती की सोई सुनी राजनीति थी, एक साजिश की तरह उसकी हत्या की गई है और छोटू के बाप
एक अपना बेटा, जवान बेटा खो चुके हैं, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए, आर्थिक सजा मिलनी चाहिए। एकदम कहीं ना कहीं अगर आरती अपने घर रहती तो अब तक जेल के अंदर रहती, और सिर्फ इसी से बचने के लिए उन्होंने ये बताया कि नहीं मैं जाके विधवा बन के रहूंगी। अरे भाई शादी नहीं हुआ तो विधवा कैसे बन गई, ये शब्द भी वो तो इस्तेमाल कर रही है। एग्जैक्टली किस हक से वहां रह रही है वो, सिंपल सिंपैथी गेन कर रही है छोटू के पेरेंट्स का, ताकि वो पुलिस से बच सके। और ये लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेन ना करें, और वहां बहू का रोल निभा रही है। तो यहाँ पत्नी का रोल निभा रही थी अपने घर में, वहां बहू का रोल निभा रही है। तो नहीं ये पत्नी थी और न वहां की बहू है, एक साजिश है जिसके बाद छोटू की हत्या, एक बच्चे ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी है प्रेम में, सजा मिलनी चाहिए। समस्या में सर पकड़ाते हैं लोग तो गुस्सा आ जाता है लोगों को, क्यों ना आ जाए। मॉब का सेंटिमेंट नहीं होता है, किसी एक ने कुछ कह दिया पूरा भीड़ उसका पालन करने लगता है। वहां भी ऐसा ही हुआ था भाई। ये सजा देने का अधिकार गांव के लोगों का नहीं था, ये काम पुलिस का था। लेकिन वहां न्याय गांव के लोगों ने कर दिया, घर तोड़ दिया, जाके उसको मारा गया, ये किया गया, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए था। हत्या हुई है, हम कंडेम करते हैं इसका, हम इसका विरोध करते हैं, पुलिस को सख्त होना चाहिए था। लेकिन आम नागरिक और जनता से अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना ले, उसके लिए पुलिस और न्यायालय बैठा हुआ है। तो और खुद को बचाने के लिए कैसे छोटू के घर में खुद को कैद करके रखी है, बिना शादी किए हुए भी बोलती है कि हम छोटू के विधवा बनकर रहेंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें। धन्यवाद।